तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर चैप्टर आप लोग कह लो, वो हमारा कार्बनिक रसायन। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे इसे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये आज स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, इसे सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। जो 9th से 10th में गए हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। 10th से जो 11th में गए हैं वो भी देख सकते हैं, जो 11th से 12th में गए हैं वो भी इसे देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्लास है, ठीक है। इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी का बेसिक बताया जाएगा, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्लास। आप लोग यहीं से शुरुआत कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। जब ये लोग आप लोग ये सारा कुछ बेसिक पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को आगे आईपीएससी में बिल्कुल भी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए समझाते हैं ये क्लास। तो पहले हम आपको बताते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होता क्या है, इसमें अध्ययन किस चीज का किया जाता है उसे हम आप समझते हैं। तो इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसमें कार्बन व कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन या उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हमें बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। कार्बन के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं। कार्बन के इतिहास क्या है, कैसे इसका इतिहास बदला, कैसे क्या हुआ, ठीक है। यूरिया कैसे बनी, इसी में सब कुछ है इससे, ठीक है। इसे ही आपको समझना है। देखो अब हम इसके इतिहास के बारे में समझाते हैं आपको। इसके इतिहास के बारे में हम आपको देखते हैं। जब दौर था 1815 ईस्वी का, इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में जब हम आपको समझाते हैं तो क्या होता है उसे समझो, ठीक है। ये इतिहास, इतिहास के बारे में जब हम देखते हैं तो दौर आता है 1815 ईस्वी का। 1815 ईस्वी का जब दौर आता है, ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे 1815 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक थे बजीलियस, ठीक है। बजीलियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि कार्बन एक रहस्यमय तत्व है या धातु है जिससे कि लैब में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही रहस्यमय शक्ति या बल है जिसके कारण से इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने यही कहा था। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इन्होंने क्या कहा कि यह कार्बन को, ठीक है, मतलब कार्बन एक रहस्यमयी तत्व है, ठीक है। ये क्या है, तत्व है जिसे लैब में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बनाया जा सकता। इन्होंने कहा कि कार्बन एक रहस्यमयी तत्व है जिसे कि लैब में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने वीएफटी थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, इन्होंने दी थी वीएफटी थ्योरी। वीएफटी थ्योरी दी थी जिसका जिसे जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी। वीएफटी दी थी, वीएफटी जिसे हम लोग कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने ही दी थी। ये कह रहे थे कि कार्बन एक रहस्यमय तत्व है, इसे हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ये तो हो गया, ठीक है। अब अब जब यूरिया बनी, अब कौन से ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने यूरिया बनाया उसे समझते हैं, ठीक है। अब दौर आया, अब दौर आया 1828 ईस्वी का। कौन सा दौर आया, 1828 ईस्वी का दौर आया। जब 1828 ईस्वी का दौर आया तो एक वैज्ञानिक हमारे हुए जिन्होंने लैब में कार्बन से कार्बनिक यौगिक को बनाया। कार्बनिक यौगिक को बनाए तो वो कौन से वैज्ञानिक थे उसे समझते हैं। वो हमारे कौन से वैज्ञानिक थे, वो हमारे वैज्ञानिक थे वोलर,
वोलर वोलर नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, वोलर नामक वैज्ञानिक थे। 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया यूरिया। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने यूरिया बनाया। ठीक है, अब ये बनाया किस किस चीज से उसे देखते हैं। इन्होंने पहले क्या लिया, इन्होंने पहले अमोनिया लिया। क्या लिया इन्होंने, पहले अमोनिया लिया। ठीक है, इन्होंने पहले अमोनिया लिया, अमोनिया और साइनाइड, जिससे हम लोग साइनाइड को कहते हैं। साइनाइड को गर्म करके क्या बना दिया, इन्होंने साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना दिया। ठीक है, जब यूरिया बना दिया तो ये इसका वीएफटी, क्योंकि ये देखो यूरिया में कार्बन का ही उपयोग किया था, कार्बन के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यूरिया में जब कार्बनिक यौगिक बन गया तो ये वीएफटी थ्योरी गलत हो गई। जब वीएफटी थ्योरी गलत हो गई इनके द्वारा, वीएफटी थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कि कार्बन को बनाया ही नहीं जा सकता लाइफ में। जब इन्होंने 1828 ईस्वी में यूरिया बना दिया तो वीएफटी थ्योरी गलत हो गई। ठीक है, तो आप ये इतिहास के बारे में इतना इसका जान गए, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये इतना इतिहास के बारे में समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का क्या रहस्य है, इतिहास है। ठीक है, क्या कहाँ क्या स्थित होता है कार्बन आवर्त सारणी में, उसे हम लोग बिल्कुल समझाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसमें बिल्कुल घबराने की आप लोग कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग रहा होगा क्योंकि आपको ये सब पता होगा पहले से। यदि ना पता होगा तो आप लोग देख लीजिए, यदि पता है तो बस कुछ क्षण रुके रहिए, बिल्कुल इससे बेसिक है। इसके बाद बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेस्ट क्लास आने वाली है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं और आपको कार्बन के बारे में समझाते हैं। हाँ, तो अब हम समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, कार्बन होता क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, ये सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, संयोजकता कितनी होती है, उसे सब कुछ समझेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। ठीक है, इसके पहला नंबर हम देखते हैं कि कार्बन पहले बताएंगे धातु है या फिर अधातु है। तो ये होता है अधातु, ये होता है अधातु। ठीक है, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, ये हो गया। अब समझो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इस तरह के हम लोग सब, छठवां नंबर, इसी तरह हम लोग सब समझते चलेंगे। ठीक है, बारी बारी से। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसका परमाणु भार कितना होता है या परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक हम लोग इसका देखते हैं। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं। परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक जब देखते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है उसे देखेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या तो उसे देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन देखेंगे कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है उसे देखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या कितना होता है उसे देखेंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इसमें द्रव्यमान संख्या हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे इसका, हम विन्यास भी देखेंगे इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग चलो बारी बारी से सब कुछ समझाते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। ठीक है, अब समझो इलेक्ट्रॉनिक भार कितना होता है, इसका 6 होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और प्रोटॉन कितना होता है, ये भी इसका 6 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब समझ गए इतना। अब देखो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो देखो प्रोटॉन कितना है, 6 है, न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, तो इसका हुआ 12, ये हुआ इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, वाउ का नियम भी इसमें हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें बोरबरी का नियम लगाएंगे। ठीक है, बोरबरी द्वारा 2 4, ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका हम संयोजकता देखते हैं, संयोजकता कितना होता है। ठीक है, संयोजकता इसकी होगी, ठीक है, संयोजकता होगी इसकी 4। ये देखो, अब देखो ये याद रखना, ये संयोजकता ही बताता है कि वो बंध कितना बनाएगा। ठीक है, ये कितने बंध बनाता है, ये कैसे बंध बनाता है, ये सब इसकी संयोजकता ही बताती है। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में बिल्कुल बेसिक था, जो कि सभी बच्चों को पता रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो ये कार्बन के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बंध के बारे में, कार्बन के बंध के बारे में क्या होता है उससे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बंध के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बंध के बारे में, कार्बन के बंध के बारे में।
तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कार्बन के बंध के बारे में, ठीक है, कार्बन के बंध के बारे में। जब हम कार्बन के बंध के बारे में जानते हैं तो उसमें क्या क्या होता है उसे देखते हैं, ठीक है। हम इसके बंध बेसिक रूप से 3 बंध होते हैं, ठीक है, एक हम लोग जानते चलते हैं क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। देखो इसे यहाँ बेसिक बता दे रहे हैं। जब आईपीएससी आएगा तो उसमें हाई लेवल का बताया जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि जानकारी आपको रहे, ठीक है। तो एक पहले होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये होता कैसे उसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे समझ लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हमको समझाते हैं कि जैसे कि ये देखो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सभी, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये हमारा एकल बॉन्ड है, ठीक है। देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन प्लस कार्बन CH3 और CH3, ये इसका एकल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा डबल बॉन्ड कैसे होता है उसे देखते हैं। जैसे देखो ये कार्बन है, ये इधर एक इधर हाइड्रोजन लग सकता है, हाइड्रोजन कार्बन में अपने मर्जी से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, देखो संयोजकता इसकी 4 है, हम 4 बॉन्ड इसमें बना सकते हैं। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, उससे अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हमेशा याद रखना। ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, उससे अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ठीक है, तो डबल बॉन्ड हम इसमें लगा देते हैं। तो ये कार्बन इससे जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके नियम भी होते हैं, जब आगे आप लोग इसे और आगे बताएंगे तो इसके नियम भी हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। अभी अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कार्बन बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड क्या होता है, वो सब आपको सिर्फ यहाँ कि आप लोगों को थोड़ा ये मतलब पता रहे कि बॉन्ड होता क्या है, इसलिए यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अब हम लोग यहाँ CH2 कर देते हैं, डबल बॉन्ड एक और लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH3, ये होता है। जैसे यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी हम इसमें डिग्री भी बताएंगे, आगे बताएंगे सब कुछ, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या है तो उसे देखते हैं। देखो ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, एक ये जुड़ गया यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा एक हाइड्रोजन और एक कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। देखो ये 4 बॉन्ड बना लिया, देखो 3 ये है और एक ये 4, ये इसका कार्बन का पूरी हो गई संयोजकता, ठीक है, इसका पूरा बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ हम लोग 3 लगा देते हैं, सॉरी 3। देखो अब यहाँ 3 हाइड्रोजन क्यों लगाएं, 2 क्यों नहीं लगाएं, ये सब इसका नियम है, आगे हम लोग सब बिल्कुल बताएंगे बेसिक से, ठीक है। यहाँ सिर्फ बॉन्ड के बारे में समझ लो, ठीक है, ये तो सिर्फ बॉन्ड के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। ये बंद समझ गए हैं। अभी इसको जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं आईपीएससी में, ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या लिखेंगे आईपीएससी में, ये सब आगे हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे आईपीएससी में, आयन कहाँ आता है, इन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो भी सब कुछ बताएंगे, ठीक है। जब अभी आगे आप समझाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल समझ लीजिए, ये इतना समझ गए हैं। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और आगे को आपको समझाते हैं। तो कार्बन का पाई व सिग्मा बंध कहाँ होता है उसे समझते हैं, वो कैसा होते हैं उसे सब आपको समझाते हैं। तो देखो इसके कई नियम हैं, हम लोग इसके नियम कर दिए, आपको ट्रिक से बता दें जो कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कार्बन, हम लोग इसमें देखते हैं कार्बन के पाई व सिंगल बंध। जब कभी हम लोग इसमें लिख सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो, जहां पर एकल बंध हो वहां पर, ठीक है, जहां पर एक अबंध हो, ठीक है, एक बंध होता है, वहां पास क्या होता है, वहां पास होता है पाई। पहले मैं आपको बता देते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वहां पर होगा सिग्मा, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड हो, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बंध होगा, ठीक है, डबल बंध होगा तो वहां पास होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, ठीक है। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर 2 पाई एक सिग्मा होगा, ठीक है। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पाई होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पाई हो गया और एक पर हो गया सिग्मा, और यहाँ पर दो पाई और एक सिग्मा हो गया, ये होता है, ठीक है। अब हमको एग्जांपल से समझाते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल करके लेते हैं हम आपके यहाँ और आपको समझाते हैं। जैसे समझ लो ये है मीथेन, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, एक CH4 कर देते हैं, ठीक है। देखो ये है कार्बन, एक 4 हाइड्रोजन, ये ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है सभी, तो सिंगल बॉन्ड होता है जब यहाँ क्या होगा, जब सिंगल बॉन्ड होता है
तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है सभी में सिग्मा। जब सिग्मा होता है, ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहां पर सिग्मा रहेगा, ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड आपको दिखे कहीं भी तो वहां सिग्मा होगा। तो यहाँ कितने सिग्मा है, यहाँ 4 सिग्मा है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब समझो दूसरा एग्जाम्पल, हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। और ये देखो, जब दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे यहां समझ लो CH, अलग कलर के पेन से दिखाते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। यह है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये है। अब हमको समझाते हैं कैसे हुआ ये सब, ठीक है, ये कैसे डबल हुआ, कैसे ट्रिपल हुआ, उसे समझाते हैं, ठीक है। देखो समझो, इसे हम लोग जब विखंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या बनेगा, एक कार्बन ये हुआ, 2 हाइड्रोजन लग गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन ये, 2 हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कहां कहां सिग्मा होगा, कहां कहां पाई होगा, उसे समझो, ठीक है। देखो जहां सिंगल है वहां पास क्या होगा, वहां पास लग जाएगा सिग्मा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो एक पाई लगेगा, एक सिग्मा लगेगा, ठीक है। ये सब क्या लगेगा, ये सब सिग्मा लगेंगे, ठीक है, ये सब सिग्मा। तो यहाँ पास कितने पाई है, कितने सिग्मा है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पास एक पाई और सारे सिग्मा, ये तो हो गया। अब समझो तीसरा उदाहरण, ठीक है, तीसरा एग्जांपल समझाते हैं आपको। जब तीसरा एग्जांपल समझो, तीसरा एग्जांपल जैसे मान लो ये है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ध्यान लो, इसे इसे देख लो, नहीं तो और इसमें हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए यही थोड़ा सा बस लेते हैं। देखो अब ये हुआ, अब देखो इसे हम लोग जैसे इधर लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये CH, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, ये इतना हो गया। अब देखो इसमें कितना, कहां सिग्मा कहां पाई, उसे देखो। जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कहीं भी और भी उसमें जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद रखिए। ये हमारा हुआ सिग्मा, ये हुआ हमारा पाई, ये हुआ हमारा पाई, ये हुआ हमारा सिग्मा, और ये हुआ हमारा सिग्मा। देखो ये हमारा हो गया सिग्मा पाई या बंध के बारे में जानकारी, ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में, लोन पेयर क्या होता है, ठीक है, या फिर डिग्री क्या होती है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है।